प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे सुनने वाले सारे लोग जो आज के इस मंच में इस संगति में बैठे हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और वंदन देता हूं। हम लोग प्रभु के सामने बैठे हैं और परमेश्वर के वचन को गहराई से अध्ययन करने की प्रयास इस मंच का आरंभ से रहा है। जो समय परमेश्वर के संतों ने, प्रभु के दास दासियों ने बाइबल की शिक्षा के अंदर प्रभु के प्रकाशन को स्वीकार करने के लिए प्रयास किया है, उन व्यक्तियों के जीवन को परमेश्वर ने बदला है और उस बदलाव के गवाही इस मंच में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े का कार्य हमारे सामने नजर में आते हैं। परमेश्वर का वचन को इस मंच के अंदर आरंभ से प्रयास रहा कि हम सिर्फ प्रचार नहीं करेंगे, पर वचन के अंदर से, प्रभु के कलाम के अंदर की आयतों के बीच में से, विषयों के अंदर से एक नया अध्ययन के रूप में इस मंच रहेंगे। और अब तक प्रभु के सेवकाई के अंदर, परमेश्वर के कार्य के अंदर, प्रभु के इच्छाओं में जब हम आगे बढ़ते गए, परमेश्वर उस प्रार्थना को स्वीकार करके परमेश्वर के संगति में कई लोगों को इस बैठक में लाया। और आज भी जो जो नए आए हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सलाम और वंदन देता हूं। और मेरा प्रार्थना है कि आपके ये समय 8 बजे से करीब 9, सवा 9, साढ़े 9 तक की समय जो आप दे रहे हैं, आप सब लोगों के जीवन के अंदर लाभ का कारण रहेंगे। और वापस हम लोग आज के इस मनन को आगे बढ़ाएंगे। कल पूरे बाइबल के अंदर के एक पुस्तक भजन संहिता के सही में किस भाव में उस पुस्तक को परमेश्वर ने रचा और किन लोगों के हाथों से उस प्रार्थनाओं को प्रभु ने स्वीकार किया और किस उद्देश्य के अंदर प्रभु के दासों ने कलीसिया के लाभ के लिए, संगति में बैठने वालों के लिए, मेरे और आपके जीवन के अंदर उन 150 कविताओं को संग्रह करके अलग से किताब के अंदर बनाकर दिया है। इतिहास के पन्नों के साथ में, इस्राएल के इतिहास के साथ में, इन प्रभु के दासों के जीवन के साथ में अगर हम देखें तो इस पुस्तक के अंदर लिखने वाले सबसे सीनियर या आरंभ में लिखने वाला परमेश्वर के दास मूसा रहा। मूसा के जीवन के अंदर लिखे प्रार्थनाओं को इस्राएल के जीवन में, इस्राएल देश के अंदर उन प्रार्थनाओं को, उन कविताओं को आज भी प्रभु के आराधनालयों में उठाते हैं। मसीह कलीसिया प्रभु के दासों के विशेष चुने इन 8-10 लोगों के जीवन के, और जो लोग अनगिनत प्रभु के दास लोग जिनका नाम हमने देखा नहीं, उन सारे लोगों के विशेष ये पूरे के पूरे 150 भजन संहिता के अंदर से ही आज के वर्तमान में भी हम गीत और प्रार्थनाओं में, संगीत के अंदर प्रभु के कृपा में नए आशीष के अंदर हम अपने जीवन को बनाते हैं। जरूर वर्तमान काल के अंदर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई और प्रभु यीशु मसीह ने जो कलीसिया का स्थापना किया, परमेश्वर की सेवकाई के अंदर, नए करार के अंदर के अलग अलग 27 किताबों के अंदर के भी विश्लेषण, वर्णन और व्यवहार गीतों के अंदर हम लेते हैं। और हमेशा याद रखें, इस प्रभु की सेवकाई के अंदर हमेशा गीत की प्रार्थनाओं के अंदर परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को प्रभु धन्य करना पसंद करता है। हालेलुया। प्रभु के कलाम के अंदर जैसे हम देखेंगे, आज पूरे के पूरे, आज, कल और परसों, ये 3 दिन के बीच में मेरा प्रयास पूरा इस 119 भजन के अंदर ही रहेगा। कई आयतें हम देखेंगे, कदापि बाहर का रेफरेंस है तो मैं शायद किताब का भी नाम दूंगा, वरना नहीं तो पूरा का पूरा आयतें इसी पुस्तक के अंदर से, इसी अध्याय के अंदर से मैं
लेते रहूंगा। भजन 119। भजन 119 बाइबल के अंदर, जैसे आपने बाइबल के पन्नों को देखा और पढ़ते आए हैं आप लोग सारे लोग, मैं भी मेरे नजर से देखा तो बाइबल के सबसे लंबे और गहरी अध्ययन के अंदर रहने वाला एक कविता या फिर एक संग्रह अगर बाइबल के अंदर भी है तो ये 119 नंबर। इस 119 के भजन कीर्तन जो गाया, कवि लिखने वाला, कविता लिखने वाला कवि का नाम अगर आप देखा तो वहां पर लिखा नहीं। तो कविता, कवि बिना कविता कहां से, एक सवाल उठते हैं। जरूर इस प्रार्थनाओं को, गीतों को, कविता को लिखने वाले प्रभु के दासों के जीवन से परमेश्वर ने अपनी महिमा की कार्य किया है, कलीसिया के अंदर किया है, मेरे और आपके जीवन के अंदर। और वहां पर प्रभु के वचन की गहरी अध्ययन में जाने वाले प्रभु के दासों के एक बड़ी झुंड इस पूरा 119 भजन संहिता का रचयिता के रूप में प्रभु के दास राजा दाऊद को देखते हैं और उनके जीवन के अंदर से आए अनुभवों को, जो पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा और इतिहास के पन्नों के अंदर से दाऊद के जीवन के घटनाओं के साथ में जब वे लोग नजर करते हैं, हम जब नजर करते हैं इस कविता के अंदर के पल्लवी के साथ में, विषयों के साथ में हम गहरी अध्ययन में जाए तो समझ में आ सकता है कि शायद कि ये दाऊद के हाथों से, दाऊद के पीछे से ये पूरा कविता लिखा है। वो विचार वहां पर हम ले सकते हैं। पर अधिकतर प्रभु के दासों के नजर में इस्राएल के इतिहास के गहराइयों में जाने के दरमियान में इस प्रार्थनाओं के अंदर, इस पुस्तक के प्रार्थनाओं के, इस पुस्तक या फिर ये 119 नंबर के कविता के अंदर की रचना इस्राएल के इतिहास के अंदर दाऊद के जीवन के आधार में परमेश्वर के दास एजरा और नेहमिया के जीवन के साथ में भी मिलाते। मैं बताता हूं किस तरह से वो वहां पर उनके नाम लिखा है, तो क्यों वो विचार कलीसिया में वर्तमान में है। प्रभु के लोग 70 साल की प्रवास, दंड का प्रवास के समय वे लोग बाबेल साम्राज्य में थे। 3 अलग अलग हिस्से में इस्राएल के अंदर बाबेल साम्राज्य के राजा हुकूमत में आकर बंधन में उनको ले गया और वहां पर बुद्धिजीवी, बल और सामर्थ्य के साथ मजबूत आए लोगों को, जवानों को अपने राज्य के कामों के अंदर लाभ के लिए उन सभी लोगों को प्रवास में ले गए। इन जाने वाले लोगों के अंदर से भी राजा अपने समयों के साथ में 70 साल के बीच में चुन चुनकर अच्छे लोगों को कार्य के अंदर अपने राज्य में उपयोग में लाया। और उनमें से हम देखते हैं कि दानिएल, शाद्रक, मेशक, अबेदनगो और एस्तेर के जीवन वहां पर हम ध्यान ले सकते हैं। मोर्देकाई भी अपने समयों के साथ में विश्वासु रहा हर एक जगह। परमेश्वर की उस प्रजा के बाद में 70 साल की इतिहास जब उनका पूरा हुआ, परमेश्वर का वचन और वायदा रहा इस्राएल के साथ में। यिर्मयाह के पुस्तक के अंदर के 70 साल के प्रवासी के बाद आप लोगों को मैं वापस यरूशलेम में लाऊंगा, यरूशलेम में लाऊंगा, इस्राएल के अंदर लाऊंगा। तो उस वापसी के अंदर 3 अलग अलग हिस्से में वापस आने वाले लोग यात्रा करके वे लोग वापस यरूशलेम में पहुंचा, वापस इस्राएल के अंदर पहुंचे। वहां पर भी 3 प्रकार के सफर के अंदर झुंड अलग अलग समयों के साथ में, सालों के बीच में वापस पहुंचा। पहला ग्रुप यरूबाबेल के नेतृत्व में आए, वे और उनकी झुंड जिन कार्य के साथ में प्रभु ने उनको नियुक्त किया था उसमें वे लोग विश्वासु रहा, सफलता के साथ में आगे बढ़ा। तो दूसरा झुंड वहां से बाबेल साम्राज्य से वापसी में आए थे, एजरा के साथ में चुने लोगों को
परमेश्वर वहां पर पहुंचाया। और तीसरे झुंड में नेहम्याह के समयों के अंदर उनके साथ में भी प्रवासी में रहने वाले लोगों में चंद लोग प्रभु के योजनाओं के साथ में, उस पुकार के साथ में वापस यरूशलेम की ओर सफर किया। और इसराइल के और बाबेल साम्राज्य के राजस्थान के अंदर राजधानियों के अंदर के अंतर के साथ में अगर देखें तो वहां पर एक सफर एक जगह से दूसरे जगह करने के दरमियान में करीब करीब 4 से 5 महीने के वक्त उस समय में होता। आज शायद कि उस सफर एक हवाई जहाज के अंदर बैठे गया तो हम एकदम से पहुंच सकता है, पर उन समयों के अंदर सफर नाजुक था, कम थे, और प्रतिदिन का सफर के अंदर वे लोग यात्रा करते। तो ये लोग जो इज़रा और नेहम्याह के नीचे नेतृत्व में आए लोगों के बीच में प्रभु के उस सफर में, परमेश्वर के लोगों के इस्राएल की ओर की उस सफर के अंदर प्रभु की बड़ी अगुवाई के साथ में ये प्रभु के दोनों दासों ने अपने अपने झुंड के बीच में मूल प्रभु का वचन जो उनके पास था, मूसा का नियम, 5 पुस्तकों का ग्रंथ जैसे हम देखते हैं, पहला बाइबल के अंदर के पहला 5 पुस्तक, उस 5 पुस्तक के आधार पर वहां से शिक्षा देने के हेतु में वचन के अंदर से वे लोग अलग अलग बातों को उन 5 पुस्तकों में से आधार में कई प्रार्थनाओं को, कई गीतों को गाते सुनाते वे लोग उस सफर की यात्रा पूरा करके पहुंचते। तो सफर जैसे जैसे वे लोग प्रभु के योजनाओं के साथ में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे उस प्रभु के लोगों को परमेश्वर की सेवकाई के लिए आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से मजबूत करने के प्रार्थनाओं को गीतों के अंदर इस 119 की पल्लवी हम देख सकते हैं। फिर दूसरा, अब जब हम देखते हैं इस प्रार्थना के अंदर, ये बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय। दूसरी बात है, ये बाइबल के परमेश्वर के अंदर के प्रभु का वचन को प्रथम स्थान देने के उद्देश्य के अंदर इस कविता के हर शब्द है। कहीं से भी आप देखो, 4 आयतों को देखो, 8-8 आयतों को देखो, तो वहां पर हमेशा आधार में वहां पर सबसे श्रेष्ठ उत्तम बातों को परमेश्वर के वचन के ऊपर वो केंद्रित रहा। और हर जगह पर हर एक आयतों के अंदर कहीं न कहीं रूप में परमेश्वर के व्यक्तित्व के पहचान इस प्रार्थना के अंदर हम देख सकते। और इस प्रभु के प्रार्थनाओं को, इस सारे इस बड़े अध्ययन को समाविष्ट करते जब गीतों के अंदर जब जोड़ने के लिए गया, तब वहां पर 8-8 आयतों के 22 टुकड़े को यहाँ पर हम जोड़ में देख सकते हैं। 22 स्टैंजास पल्लवी, और हर एक पल्लवी के अंदर 8-8 आयतें। तो देखिए, कहीं ना कहीं जगह पर एक सफर करते बीच में ये 4-5 महीनों के बीच में 22-22-22 करके 8 ग्रंथ को या फिर कविताओं को, संग्रह को याद करने के लिए हर व्यक्ति के लिए तैयारी में वे लोग समयों को देते थे। मेरे और आपके बाइबल अध्ययन के अंदर भी हम याद रखना हमको करने की एक बड़ी शिक्षा यहाँ पर भी मिलता है। वो है कि हम लोग बाइबल को देखकर कई बार हम छूते भी नहीं। बड़ी डर और सन्नाटा हमारे जीवन में है। परमेश्वर का भय हमें प्रभु के वचन की ओर जरूर लाते हैं, करीब लाते हैं जरूर, पर उसी भय के अंदर बाइबल को देखकर ना 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 मैं ये पवित्र ग्रंथ कैसे पढूं, कौन सुनेगा, कौन देखेगा। तो वैसे नहीं जाना, क्योंकि बाइबल की रचना करने वाला, लिखने वाला परमेश्वर स्वयं आपके साथ। तो ये बाइबल के आयतों को जब आप पढ़ते हैं भाई बहनों, याद रखना इसकी रचयिता, इसकी लेखक सीधे आपसे बात करते। हालेलुया। फिर ये बाइबल के अध्ययन करने की एक वहां पर भाग दिखाता है, प्रकाशन हमको देते हैं कि
बाइबल को जब आप याद करने या फिर पढ़ने के लिए प्रयास करें तो आप थोड़े थोड़े आयतों को साथ साथ में रखकर आप अध्ययन करने बैठे तो वो जरूर वो छोटी छोटी भाग आपके दैनिक जीवन के अंदर वो लाभ का कारण बनता है, बनाएगा। हालेलुया। तो कई शिक्षा यहाँ पर मिलते हैं। और एक और बात यहाँ पर है कि 22 स्टैंजास या फिर 22 आंकड़े की पल्लवी 8-8 के ग्रुप में है जरूर, पर ये 22 के बीच में हर एक एक ग्रुप के अंदर इसराइल के यहूदी भाषा या फिर इब्री भाषा के 22 अल्फाबेट के अंदर है। जैसे इंग्लिश में लिखे तो ABCDEF, यूं जाए तो हमारे पास में 26 अल्फाबेट्स है। तो इसराइल के लोगों के बीच में यहूदी लोगों की मूल भाषा हिब्री के अंदर 22 शब्दों का या फिर 22 अल्फाबेट्स का उनका भाषा है। फिर उसके अंदर ऋस्वय दीर्घय पूर्ण विराम अल्प विराम सब कुछ जैसे हम हमारे भाषाओं में हिंदी में भी हैं वैसे हम लोग वहां पर भी देखते हैं, पर मूल आधार में 22 अल्फाबेट्स थी। तो ये जैसे गीत गाते थे, पहला भाग पहला 8 आयतें पढ़ते थे तो वहां पर पहला शब्द के ऊपर, दूसरा शब्द दूसरा भाग दूसरे शब्द के ऊपर, और हर एक जगह पर पहला शब्द जो भी हो बाइबल में, वर्तमान में हिंदी में हम ज्यादा नजर करते हैं, पर मूल इब्री भाषा के बाइबल के अध्ययन में बैठकर अगर देखें तो वो हर एक जगह पर जहां पर अ लिखना है वो सारे 8 शब्दों के बीच में, स्टैंजास के बीच में 8 आयतों के अंदर अ ही रहेगा। दूसरा भाग में आ आएगा, क आएगा तो क ही रहता है। यूं कर करके वो सारे तैयारियों के अंदर पूरे सवारी के बीच में, पूरे यात्रा के बीच में एक तरह से अपनी भाषा को भी वे लोग तैयारी में पढ़ते। वर्तमान काल के अंदर मेरे और आपके अध्ययन के अंदर स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में हम लोग ज्यादा हमारे समयों के साथ में सिर्फ एक ही भाषा हम लोग सीखें। एक से ज्यादा भाषा भारत में है। भारत एक ऐसा देश है कि जहां पर लोग और समाज के साथ में भाषा के रूप में भारत का पूरा नक्शा को हर समय में बदलते बदलते गया। हमारा देश के अंदर विशेषता है कि हम एक देश हैं, पर इस एकता के अंदर परमेश्वर की कृपा में भाषाओं के साथ में हमारा देश बहुत सारे प्रजा के साथ में। तो ये एक भाषा, देश के भाषा को, नेशनल लैंग्वेज को हमने हिंदी में पसंद किया, पर उस हिंदी के पीछे भी हमारे भाषाओं के अंदर अलग अलग भाग है। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि मतलब कि मेरे और आपके जीवन में एक से ज्यादा भाषा अगर आपको प्रभु की कृपा में पढ़ने के लिए इच्छा रखते हैं तो आप आगे बढ़ो। वर्तमान काल के जवानों के बीच में देखो, वे लोग भारत के निवासी लोग हैं। भारत के लोग जब प्रदेश में चले जाते हैं, जिस देश में वे लोग रहते हैं उस देश के अलग अलग भाषा उनको सीखना पड़ता, सिखाते हैं और उस शिक्षा के अंदर वे लोग पढ़ते हैं। स्कूल्स के अंदर भी देखो, कॉलेजेस के अंदर देखो, लैंग्वेज के ऊपर वे लोग जिनका रुचि है वे लोग एक से ज्यादा भाषा बोलने के लिए प्रयास करते। देश विदेश के भाषा के अंदर वे लोग अपने आप को प्रभुता में लाता है। हमारे राष्ट्रपिता भूतपूर्व कई प्रभु के कृपा में जो राष्ट्रपद के अंदर रहकर हमारे देश के ऊपर अपना समयों को दिया, उनमें से कई लोग एक भाषा को छोड़कर कई भाषाओं के भी ज्ञानी हुए। तो मेरे कहना है कि आपको भी वैसे कुछ आगे बढ़ना है तो मैं उत्साहित करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ कि आप भी भाषाओं को सीखें। 119 के अंदर हम देखें तो आयतों को बाद में मैं लाऊंगा जरूर, पर 119 की बड़ी से बड़ी शिक्षा यहाँ पर है कि एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ का संबंध, मेरे परमेश्वर के साथ का संबंध किस प्रकार होना चाहिए, उस बड़ी शिक्षा का ज्ञान मुझे इस 119 भजन संहिता में मिलता है। और उस समय के साथ में अगर
हम प्रभु के साथ करीब बैठना पसंद करता है, तो ही हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत बना। मेरे और आपके दोस्तों के बीच में देखो, हमारे दोस्तों के संगति में या फिर लिस्ट में बहुत सारे लोग, अगर फोन को आप आधार में ले तो आपका एक फोन के अंदर आपके पास में शायद 900 900 1000 लोगों का भी नाम के साथ में याद शक्ति के अंदर आपका दोस्त है, मित्र लोग हैं, पर उनमें से चंद लोगों को कायम के लिए आप बुलाते हैं। मेरे मोबाइल के अंदर मैंने जिस तरह से सुविधा उसमें है, तो परिवार के लोगों को मैंने फेवरेट करके मैं अलग किया हूँ कि एकदम से एक ही खुलते ही मेरे परिवार के लोगों को मैं एकदम से सामने देख सकूं, नाम को ढूंढने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करना ना पड़े। तो वो सुविधा हमारे पास थी। मेरे और आपके जीवन में देखो, आज व्हाट्सएप के अंदर भी कितने लोग हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जब बनाते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी पहचान देखो, उस ग्रुप के अंदर आए लोगों को एक संगति में एक एक परिवार के रूप में हम नजदीक से जानने लगते। तो आज भी इसी प्रकार पुकार की भी एक ग्रुप है। इस मंच में आए लोगों को परमेश्वर लाभ में गए हैं, सारे लोग करते हैं सेवकाई, ये भी एक उद्देश्य के साथ में खड़ा है। तो रिश्ता मेरे और आपका मजबूत बनना है तो हमको वक्त देना। चंद बातें मैं बताऊं कि परमेश्वर के साथ में कैसे हमारा रिश्ता को, मेरा व्यक्तिगत रिश्ता कैसे मेरे जीते परमेश्वर के साथ मजबूत कर सकता हूं। सबसे पहली बात है कि मैं उस विषय के अंदर गंभीरता के साथ में निर्णय लेने वाला। अगर मेरा उस निर्णय पक्का है तो ही मैं उस परमेश्वर के पीछे लगन करूंगा, मन में प्रभु को याद रख। मैं परमेश्वर की इच्छाओं के अंदर रहने के लिए अगर मैं पसंद करता हूं तो मेरे प्रयास में हर समय परमेश्वर के साथ में जो संबंध है उसको कायम रखने के लिए मैं प्रयास करूंगा। दूसरा है कि जैसे जैसे मैं परमेश्वर के साथ में उस संगति को बना रखता हूं तो परमेश्वर के साथ में मेरा एक पहचान करीबी में आता है। करीबी का रिश्ता जिनके जीवन में है, और वो जब व्यक्ति उस परमेश्वर के साथ में करीब रहना पसंद करता है और उस निर्णय के अंदर वो मजबूत रहता है, तो तब जाके उस व्यक्ति के साथ में परमेश्वर के साथ में समय को देने के लिए वे प्रयास करता है। मेरे और आपके जीवन में बाइबल अध्ययन के लिए जैसे आरंभ में मैंने बताया, हम करीब 1.5 घंटे यहाँ पर प्रभु के आगे देते हैं, और हमारा प्रार्थना है कि ये समय, जो मूल्य समय आपने आपके शाम के समय अलग किया है, उस समय आपका भी जीवन में लाभ का कारण है। तो समय हमको देना पड़ता। परमेश्वर के साथ में सेवकाई में जीवन में मजबूत बनना है, तो मसीह में मजबूत बनना है, तो परमेश्वर के साथ में आपको समय को देना। चौथी बात, वो परमेश्वर के साथ में आपका प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध की पहचान नहीं, अगर परमेश्वर के साथ में समय भी नहीं देना नहीं पसंद, तो कैसा भला हम उस परमेश्वर से प्रेम करने से। हालेलुया। और जहां पर प्रेम है, तो वो प्रेम की अंदर जो फूल हम बांधते हैं, प्रेम वो स्वभाव है हमारे जीवन के अंदर कि प्रेम के अंदर किसी से आप रिश्ता बनाते हैं तो उस व्यक्ति के साथ में दोनों तरफ से दोनों व्यक्ति आमने सामने विश्वास के साथ में देखते हैं। परमेश्वर के सामने भी अगर प्रभु के आगे आप कहते हैं कि मैं प्रभु के लिए रहूंगा, तो और प्रभु के अधीन में रहूंगा, प्रभु के लिए मैं समय दूंगा, तो मैं बताऊं कि वहां पर आपको आपकी जीवन के अंदर प्रेम के अंदर से निकलते सच्चाई में आप मजबूत बने। खराई का जीवन वहां पर, खुलापन वहां पर। मैं आपसे प्रेम करता हूं अगर किसी से शब्द दिया, तो फिर उसी व्यक्ति के ऊपर शक के अंदर आप रहते हैं, वो रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं। हमारे व्यक्तिगत जीवन की भी बातें यहाँ पर छांट में ले सकते।
मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर को क्योंकि हम सीख रहे हैं, परमेश्वर के व्यक्तित्व में हम सीख रहे हैं, तो उसी भाव में आज हम विचार भी रखेंगे। तो परमेश्वर के सामने जब समय के साथ में हम खराई के साथ में बैठते हैं, तो हमारा जीवन में पूरी तौर से हॉनेस्ट रहना, सच्चाई, वहां पर एक पल की जगह नहीं कि आप वहां पर धोखाधड़ी करें। खुला 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 प्रेम रखो, खराई से आप रहो। और जब खराई के साथ में खुले में आप रखते हैं आपका संगति प्रभु के साथ में, और विश्वास योग्यता के साथ में जब आते हैं आपकी संगति में परमेश्वर के साथ में, तो उस रिश्ते में क्या होता है, आमने सामने आप एक दूसरे की ज्ञान के अंदर आप बढ़ते हैं। आप व्यक्तियों को, परमेश्वर के व्यक्तित्व को आप समझने के लिए प्रभु अपना पहचान को दिखाए। हालेलुया। जब परमेश्वर अपने व्यक्तित्व को, अपना पहचान को दिखाएंगे, तो एक एक क्षण आपके जीवन में वो अनमोल है कि आप उस परमेश्वर के व्यक्तित्व के अंदर करीबी में आया और परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करने के लिए सीख। फिर है कि आत्मिक जीवन में आगे हम बढ़ते हैं, कि विश्वास योग्यता में आप बढ़ते हैं, वहां पर लॉयल रहते हैं, और फिर उस सारे बातों के साथ साथ में आप उस परमेश्वर के साथ में बातें करते हैं। प्रार्थना एक शब्द ऐसा है कि जहां पर बातें हम करते, मेरा कमी कट्टी या फिर मेरी जरूरतों के लिए प्रभु तू पूरा कर करके हम लिस्ट देते हैं, तो वो भाव की अगर आप प्रार्थना को समाविष्ट करते हैं, तो विचार में लेते हैं, तो याद रखना कि परमेश्वर आपका नौकर। पर कई बार दुखी बात बताऊं, कई लोग परमेश्वर के सामने संगति में बैठते हैं सिर्फ एक ही काम से, कि उनकी चंद इच्छाओं को प्रभु पूरा करे, और जब पूरा हो जाता है तो वो खुश रहता है, जरूर खुशी मनाते हैं, पर उनकी इच्छा में अगर प्रभु अपने दायरों को नहीं रखता, तो वो नाराजगी उतना जल्दी हो भी जाते हैं। तो मेरे और आपका जीवन के अंदर हम ध्यान रखें कि 119 भजन हमको हमारे व्यक्तिगत संबंध के ऊपर मेहनत करने के लिए परमेश्वर हमको सिखाता। जैसे आरंभ में मैं बताया, इस 119 भजन के अंदर का मूल नेटवर्क या फिर मूल आधार भी कहां पर है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन के अंदर की रस, स्वाद और अस्वाद इस भजन के अंदर हम देखते हैं। स्वाद वो स्वभाव का गुण है कि जहां पर हमको अच्छा लगता है, पर अस्वाद वो व्यक्ति अनुभव करते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर कोई और संबंध में बैठने के लिए वो पसंद ही नहीं करता। और परमेश्वर के संगति में जब आप बैठते हैं, वचन के अंदर परमेश्वर अपना पहचान को दिखाता। और वहां पर बाइबल को अगर परमेश्वर का वचन के आधार में हम लेने के लिए तैयार है, तो वो किस तरह से हमारे काम के अंदर, मेरे और आपके जीवन के अंदर काम करते हैं, उस विषय को अगर लेते हैं, तो हम लोग करीब करीब 7 अलग अलग मुद्दाओं में उसको समावेश में मैं आपके सामने रखने के लिए प्रयास करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर वचन के आधार में आपका जीवन परमेश्वर के साथ में इस 119 भजन के आधार पर आपका जीवन को आप देते हैं प्रभु के आगे, तो सबसे पहला बात है कि वो वचन आपको परमेश्वर का मनसा को समझने के लिए मदद देता है। परमेश्वर का विचार, द माइंड ऑफ गॉड, परमेश्वर किस तरह से विचार लेते हैं, अगर बाइबल के करीब आए तो, और बाइबल को वचन के आधार पर आप लेते हैं, तो इस बाइबल के 66 किताबों के अंदर वो सारे रहस्य है कि जहां पर आप परमेश्वर का व्यक्तित्व और परमेश्वर का विचार भावना किस प्रकार से उत्तम है, वैसे बात यहाँ पर हमको प्रभु अपने प्रकाशन के अंदर हमको करीब लाता है। दूसरी बात है कि मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन के अंदर जैसे जैसे हम समयों को देंगे, तो मेरे और आपके जीवन के अंदर में
हमारे व्यक्तित्व के अंदर हम नए शान में जीने के लिए प्रयास करें। जीवन जीने का तरीका आप एक आधार में साधारण से जीवन जीते हैं, तो वहां से गहराइयों में जब जाते हैं तो उत्तम बातों के प्रति आपके मन के अंदर इच्छा रहता है और हर समय आपका निर्णय उत्तम बातों के लिए आप खुद अपने आप को डिसिप्लिन में रखने सीख जाए। ना होगा करके अगर आप हर बातों को टाल देते हैं तो वहां पर आपका जीवन बनता नहीं। हाँ, मुझे करना है, मुझे प्राप्त करना है, ऐसे करके अगर आप प्रभु के वचन को लेते हैं तो ये स्कूल के कॉलेज के नियम से नहीं है। मतलब यहाँ पर परमेश्वर के व्यक्तित्व के साथ में जब आप समय को देते हैं तो आपके जीवन में जितना जितना परमेश्वर अपना पहचान को दिखाते और अनुभव में लाते हैं, तो बाइबल के शिक्षा के अंदर आप बैठते हैं, प्रार्थना के साथ में वचन को आप जब देखते हैं तो आप स्वयं अपने जीवन को व्यवस्था में लाने के लिए प्रयास करें और उस नए अंदाज में आपका जीवन बनते रहे। प्रभु के बड़ी आशीष में बताऊं, आज के तारीख भी दुनिया के अंदर जिन जिन व्यक्तियों को, भाई बहनों को, परिवारों को, जवानों को प्रभु के कृपा में परमेश्वर ने पसंद किया, उन सारे लोगों का जीवन को यूं का त्यों परमेश्वर किया। साधारण जीवन को छोड़कर असाधारण व्यक्तित्व उनके जीवन में पैर से लेकर बाल तक उनको नए अंदाज में उस व्यक्तित्व को बदल दिया है। मेरे और आपके जीवन में भी हम जितना समय बाइबल के साथ में देंगे, मेरा बात है कि मेरा प्रभु से आपसे एक बात खबर में लाऊं कि परमेश्वर मुझे और आपको बदलते रहे। हमको बदलने का काम परमेश्वर का। मैं खुद बदलने से भी बढ़कर अगर मुझे परमेश्वर बदल देता है, मेरा विचार भावनाओं को प्रभु बदलकर उच्च स्थान में मेरे विषयों को ले जाता, मेरे विचारों को ले जाता, भला मैं कौन रहूंगा कि मैं उस उत्तम पसंद को छोड़कर निम्न स्थान में रहना रहूंगा। नहीं, प्रभु के साथ चलने के अंदर हम नए सिरे से जिएंगे, नए विचारों में रहेंगे और नए आशीष में रहेंगे। तीसरी अनुग्रह देखो कि यहाँ पर प्रभु का वचन के अंदर वो अनुग्रह का शब्द और वचन है, वायदाएं हैं कि जिसके अंदर से हम अपने आप में मजबूत बने, जिसके अंदर से हम अपने आप के अंदर ही सांत्वना प्रभु के पास से पाएंगे और हमारा जीवन शांति में हम जीने के लिए तैयार हो जाए। ये तीन व्यक्तित्व या फिर ये तीन प्रकार के गुण के अंदर सारे दुनिया आज फंस रहे हैं, डूब रहे हैं। धार्मिकता की बात बताकर प्रभु के ही लोग कलीसिया के अंदर भी उस भाव के जीवन को जब जीवन जीते नहीं, तो मैं बताऊं बाइबल के अंदर के कार्यों को आपने बिल्कुल कमजोर रखा है। बाइबल के अंदर सामर्थ्य है, बाइबल आपका व्यक्तित्व को बदलने की वो गर्व रखता है और वो जब अपना काम वचन जब अपना काम आपके जीवन में करेंगे, आपके व्यक्तित्व के अंदर आपके हर कदम के बीच, आपके हर एक निर्णयों के बीच में आप मजबूत बनते रहे और फिर आपके निर्णयों के अंदर आप खुद को आश्वासन पाते रहे। हर निर्णयों के अंदर आपके जीवन में आप शांति पाओगे। बाइबल का चौथा भाग है, चौथा स्वभाव है, वचन का चौथा स्वभाव है कि वे वचन आपको सही मार्गदर्शन में दिखाएंगे, सही मार्गदर्शन की ओर आपको बाइबल ले जाएंगे, प्रभु का वचन आपको ले जाएंगे। थोड़े थोड़े करके जब प्रकाशन आपके सामने आएंगे, परमेश्वर के कल की आराधना, कल के वचन, कल की गहराई से भी बढ़कर हमको उत्तम रास्तों में वो हमको ले जाएं। पौली रास्ते को छोड़कर सकड़ी रास्ते में जब हमको प्रभु ले आएंगे, वहां पर उस सकड़ी रास्ते में भी हमारा पैर गिरने पहले वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने पैर को लगाकर हमारे पांव को मजबूत स्थानों में ही रखने के लिए आदेश देंगे, सिखाएं।
और जब हमारी संगति प्रभु के अंदर मजबूत बनता है, मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभु हर जगह पर अपना आशीष को मुझे और आपको देते रहे। पांचवी बात, ये प्रकाशन या फिर ये शब्द स्कूल के, कॉलेज के पढ़ने वाले भाई बहनों के लिए लाभ का कारण है। बाइबल के अंदर वो सामर्थ्य है कि अज्ञान को भी वो ज्ञानी बना। पढ़ने वाले जवानों के बीच में अगर आप देखें तो बुद्धिमान व्यक्तियों के जीवन में आप अगर नजर करते हैं तो मसीह के साथ में रहते जीवन जिनके जीवन है जवानों के अंदर, उन सारे जवानों के विचार भावनाओं को अगर देखें तो वे एक उत्तम दर्जे के अंदर एडवांस्ड एजुकेशन में वे लोग आगे बढ़े। ये विचार के साथ में वर्तमान में दुनिया के अंदर कई प्रकार के नाम देखकर कई शिक्षाएं देते हैं, कई मंच से कई विचार रखने वाले, बोलने के लिए और ज्ञान के शब्दों को लाने वाले कई लोग, उनके प्रयास रहता है कि इस बड़ी सच्चाई से लोगों को भी वंचित है। और उस एडवांस्ड स्टडी के अंदर जब हम जाते हैं तो वो वहां पर कई लोगों को बंधन में ही रखता है शत्रु। पर बाइबल के अंदर है कि हर बंधन को तोड़कर अगर आप खुद स्वयं अपने जीवन को प्रभु की महिमा के अंदर रखने के लिए तैयार है तो आपको उच्च स्थान में प्रभु लेके जाएंगे और आपको ज्ञान के अंदर, शिक्षा के अंदर उच्च स्थानों में पहुंचाएंगे। कई लोग मांगेंगे मुझसे कि कौन है वे, बाइबल के अंदर ही है। दानियल को देखो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखो, एस्तर को देखो, यूसुफ को देखो, नेहमिया और इज़रा को देखो। मेरे और आपके जीवन में वे सारे के सारे जिनका नाम है लिया, वे छोटे उम्र के अंदर से ही प्रभु के साथ में, प्रभु के संगति में, प्रभु के वचन के अंदर वे लोग बनते गए, आगे बढ़ता है। छठी बात, जवानों के लिए एक बड़ी बात है, खुशी की बात, हमारे जीवन के अंदर हमारा जीवन को पूरी तौर से मजबूत बनाने के साथ में हमको शुद्ध करने की सामर्थ प्रभु का वचन मजबूत तो करेंगे, आपको ज्ञान बुद्धि से आपको भरेंगे, पर उस भरने के साथ में मल्टीविटामिन के जैसा है। बाइबल का शिक्षा अगर आप प्राप्त किया तो मल्टीविटामिन लेने वाले एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स के पास से लेते हैं, वैसे काम मेरे और आपके जीवन में रखता है, देता कि मेरे व्यक्तित्व को और मेरे निर्णयों को, मेरे पैरों को, मेरे विचारों को वो शुद्ध करके क्लीन करे। साधारण नहीं, कचरे में नहीं, भूल चूक में नहीं। हम गिर के उठते हैं, पर गिरने के बाद जब आप उठते हैं तो उस उठने के बीच में आप निर्णय वापस लेते हैं, मैं उस गलती में जाकर मैं कभी फंसूंगा, वहां पर है आशीष। हालेलुया। और 119 भजन के अंदर है, हमारे मित्रों को छांटने के लिए भी हमें वो शिक्षा देते। दोस्तों के संख्या अगर आपके पास है तो आप भला है, पर दोस्तों के बीच में कभी कभी क्या करना, छांटने की छूट आपके पास। कई लोग गपशप करके आपके समयों को बर्बाद करते हैं। आप कुछ बातों के लिए जाते हैं, सामने आकर गाड़ी में हॉर्न लगाते हैं, भाई आ गया, चलो चले जाएं। पर वैसे संगति में अगर आप जाते हैं तो मैं बताऊं कि आपके जीवन में आपके मित्रों के उस झुंड के अंदर आप जरा रुक कर इन दिनों में समय निकालकर आपके फ्रेंड्स लिस्ट को जरा छांटने के लिए प्रयास। बाइबल उसमें शिक्षा हमको देता। कई बार संतों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में भूल कहां पर होते हैं कि लिस्ट बढ़ते बढ़ते ओवरलोड हो जाते हैं, फिर सारे लोग खत्म हो जाते हैं। आपका एक स्वभाव, एक शब्द, एक भावना आपके पूरे दोस्ती को वो खत्म करते हैं। कभी कभी कहते हैं कि 25 साल से मेरा दोस्त रहते व्यक्ति
उसका एक शब्द मुझे भाया नहीं कि मैं ना 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 मैं आपसे अभी कट्टी में काट लेते हैं। पर उस भूल में मत जाना। क्या करो, आपका मित्रों को आप छांटो, सफाई करो। ओवरलोड में आपका जीवन को हराम मत कर। आपका जीवन को आपके एक व्यक्ति हैं या दो व्यक्ति हैं तो उनको भी आप छांट कर ही पसंद करो। फ्रेंडशिप वर्तमान काल के सोशल स्टेटस है। फेसबुक के अंदर देखो, व्हाट्सएप के अंदर देखो, फिर कई सोशल नेटवर्क में देखो, लाइक 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 लाइक, दिल लगाया, लाइक किया, उसमें सब खुश, यूं त्यों करके फोटो निकालते हैं और लाइक किया तो बस बस आसमान में पहुंच जाते। पर मैं बताऊं कि वैसे क्यों? बाइबल हमको शिक्षा देते, 119 भजन हमको शिक्षा देते हैं कि बीच बीच में हम जरा घर को सफाई करें, अपने जीवन को सफाई करें, अपने मित्रों की लिस्ट को जरा सफाई करके आगे बढ़े। प्रभु की इच्छा में हमारा जीवन को हमें आगे बढ़ाना है। तो परमेश्वर की इच्छा में जब हम आगे बढ़ते हैं तब जाके परमेश्वर अपनी आशीषों को मुझे और आपको दे। बाइबल के अंदर है कि एक जगह पर प्रभु के एक भक्त जो इंग्लैंड के अंदर था, बिशप की सेवका किया, परमेश्वर के दास जॉर्ज विजर्ट करके, उस प्रभु के दास के जीवन के अंदर वो सच्चाई में रहने के कारण उनके ऊपर आक्षेप चढ़ाया और उनको आरोप में फांसी की सजा दी। और इसराइल, क्योंकि इंग्लैंड मसीह एक राज्य रहा, वहां पर वैसे पीड़ा में जाते व्यक्तियों को एक छूट देते। ये 17वीं शताब्दी की बात। ये प्रभु के दास को परमेश्वर के वचन के खातिर उनको दंड दी और दंड के अंदर वहां पर उनको छूट देता है। आज भी बंधन में फंसे लोगों को जिनका आखिरी सजा होते हैं, हर जगह पर, हर राज्यों में एक पहचान है कि ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश क्या है करके पूछते हैं उस नाजुक को। और वहां पर इस प्रभु के दास से भी पूछा, आपका आखिरी इच्छा क्या? तो उन्होंने बताया कि मुझे एक भजन प्रार्थना में उठाना है। जरूर आप उठाओ करके उस अधिकारियों ने उनको छू। और ये प्रभु के दास उस पीड़ा के समय में भजन 119 को पसंद किया और उनके पास बाइबल के ग्रंथ लाया और वे उनके उस प्रार्थना का उस वचन 119 भजन गीत के रूप में, जहां पर वो सीखा था, उस गीत के साथ में गाते आगे बढ़ा। और करीब करीब उस गीतों के अंदर वचन के खूबी, वचन के सामर्थ्य, व्यक्तित्व का हर व्यक्ति का बदलाव, परिवर्तन की सारी बातें इस बाइबल के अंदर के आयतों के अंदर से जैसे जैसे वो बढ़ा, करीब करीब 2/3 तक ही पहुंचा। 119 भजन का 2/3 के भाग तक पहुंचते, या फिर आंकड़े में जाए तो करीब करीब 100 से 112 आयतों के तक पहुंचते बीच में वहां पर उस अधिकारी लोगों ने इस प्रभु के दास को माफी दी। तो मेरे और आपके जीवन में आने वाले संगति, जीवन में आने वाले क्लेश के बीच में हमको सही रास्ते में ले जाने के लिए वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। और वचन के साथ में जब हम जीवन जिए तो इस वचन गहराइयों में हमें ले जाता। थोड़े और समय हम देंगे प्रभु के सामने और उस समय के बीच में चंद बातें मैं आगे लाना चाहता हूं। सबसे पहले इस वचन के अंदर है कि 8 अलग अलग विषय यहाँ पर हर प्रार्थनाओं के बीच में लिखा है। जैसे आपने खोलकर बाइबल देख भी लिया है तो इस बाइबल के अंदर की इस अध्याय के अंदर है कि हर एक भाग में 22 विभाग है और 22 के 22 विभाग के अंदर 8 का संगति मिलता है। 8 आयतों का एक भाग है, 8 आयतों का दूसरा भाग, यूं करके 22 ग्रुप। तो इस 8 के बीच में एक बड़ी सच्चाई वहां पर खुलता है। परमेश्वर का
व्यवस्था क्या है, परमेश्वर का तरीका क्या है, वहां पर लिखा। मेरी और आपके जीवन में प्रभु का वचन के साथ में हम अगर चलने लगा तो किस तरह से वचन के अंदर हमको प्रभु आगे ले जाता। अगर वचन के साथ में अगर आप चलते हैं तो आपका सफर वहां पर आरंभ, उस आरंभ हुआ सफर को क्या करना पड़ता है, आपको चलना हो। मेरे और आपके जीवन में जो शिक्षा बाइबल के अंदर से आपको मिलता है, वो शिक्षा के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं, उस कदम लगाने के अंदर एक पैर लगाया तो आपका आरंभ होता है, सफर का आरंभ होता है। हम मुहावरों में कहते हैं हर आरंभ के, हर यात्रा के आरंभ एक एक पैर लगाने में, पैर लगाओ तो आपका सफर आरंभ। तो मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर है कि वचन के साथ में, बाइबल की शिक्षा के साथ में, इस विशेष इस 119 की शिक्षा को लेकर अगर आप जीवन जिए तो आपका जीवन धन्य बनते जाएंगे। पर उस धन्य आशीषों में पहुंचने पहले प्रोत्साहन प्रभु देता है कि हर समय में सड़क और रास्ते में आप पैर लगाकर आत्मिकता में आप आगे बढ़ो। दूसरी बात है, इस वचन को जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो 119 भजन के अंदर का दूसरा एक विषय निकलता है कि वहां पर नियम, प्रभु का नियम के बारे में कई वचन, सारे वचन मैं ढूंढ निकाल के मेरे सामने मैं रखा नहीं, बल्कि है जरूर। आपके बाइबल के अध्ययन में आप निकालना एक शब्द कि नियम। उस नियम को अगर आप अंडरलाइन करें या फिर आप उस सारे रेफरेंस को अगर आप साथ मिलकर रखते हैं तो कई विषयों को नियम के अंदर देख सकते हैं। और उस नियम के अंदर क्या मर्म है, क्या अर्थ है। नियम हमको रास्ता दिखाने के लिए सफर के अंदर निशानी का कांटा है। अगर आप सफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो हम जिस नगर की ओर जाते हैं उस नगर की ओर रास्ते में जाते बीच में कई जगह पर पत्थर मिलते हैं, और हर जगह पर पत्थर पर वो आंकड़े लिखा है कि आपका उस नगर से कितनी दूर और बाकी, या फिर आप कितना करीब आया। और उस पत्थर पड़ते ही या फिर उस निशानी का बोर्ड पड़ते ही आप खुश हो जाते, चलो सफर किया तो मेरा दूरी 150 था, खैर 1.5 घंटे में 2 घंटे में अभी 90 किलोमीटर ही बाकी। वहां पर आप उत्साहित हो जाते। उस 90 से आगे बढ़ते समय में अगर 35 के आंकड़े बाकी है बोला तो आप और खुश हो जाते। और जाते जाते में क्रम बदलते या फिर घटते घटते जीरो एक जगह पर आ जाता है, हाँ आपका नगर में आप पहुंचे। प्रभु का वचन के अंदर नियम शब्द उस भाव में लिखा। मेरी और आपके जीवन में सफर को लंबा करने के लिए कभी भी प्रभु नियम दिया नहीं, पर मेरे और आपके जीवन के अंदर सुधार में हर जगह पर गलत रास्तों से बचाकर हमें सीधे मार्ग में जाने के लिए निशानी देता है। आज भी देखो, बड़े बड़े हम सब लोग, मैं भी सफर करता हूँ, पर मेरे जीवन में कई जगह पर एक मोड़ काटने के बदल दूसरा छोटी एक गली में पसंद किया। मेरे मिसेस के साथ एक अभी चंद महीने पहले हम लोग मध्य प्रदेश की ओर सफर किया। रोज की यात्रा करता हूँ उस सफर, उस रास्ते से, पर उस बार की बात है कि वहां पर रोड जो बना था वहां पर थोड़ा रिपेयरिंग इधर उधर था, तो एक छोटी सी गली से जाते मैं देखा कई गाड़ियों को, तो उसके आधार पर मैं मेरा भी गाड़ी लेके गया। और मेरा गाड़ी उस मोड़ लेते साथ में जैसे जैसे दूरी काटा, वैसे वैसे हम सिटी को छोड़ दिया, नजदीक के शहर को छोड़ दिया, बिल्कुल अनजाने गांव के अंदर से गुजरना पड़ा। मैं बताऊं उस सफर के अंदर हम लोग करीब करीब 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर धूल के अंदर चला। सड़क बिल्कुल नहीं था, सड़क बन रहा था और धूली मिट्टी के अंदर से हमको सफर करना था।
मेरे और आपके जीवन में प्रभु का वचन क्या करता है, प्रभु का नियम क्या सिखा कि सही रास्ते में आप आओ और सही दिशा में रहने के लिए हमको प्रोत्साहित कर। एक और बात जो इस वचन हमको सिखाते हैं कि हमारी गवाह बचा रखने के लिए हमको प्रोत्साहित। भजन 119 के अंदर अगर आप उस वचन को, उस अध्ययन को आप ले चलते हैं तो आपकी गवाही को बचा रखने के लिए वो हमें प्रोत्साहित, हर मौका हमको गवाही देने के लिए वो प्रोत्साहित करता है। फिर जो गवाही आपका है, जो टेस्टिमनी आपका है, जिस समाज के अंदर जो पहचान आपने बनाए, उसको बचा रखने के लिए भी ये वचन हमको 119 मदद रूप बना। और हर समय बचाव की बातों में यहाँ पर जैसे हम बाइबल को इस अध्ययन को लेते हैं, तो इस अध्याय को पूरा लेते हैं, तो हर जगह पर दुनियादारी के अंदर से बचे रहने के लिए हमें वो मार्गदर्शन। अच्छा गवाही के साथ में समाज में जीवन जीना है, बस एक काम करो, भजन 119 के आधार पर आप जीवन जीने से कभी आप गलत आरोप में फंसेंगे, गलतियों से बचने के, भूलों से बचने के, भाइयों को अपना जीवन को शुद्ध रखने के, बहनों को अपना जीवन को अच्छा रखने के लिए, जीवन को बचा रखने, जवानों के ऊपर ही ये पूरा अध्ययन है, मेरे ऊपर भी है वो। आप कभी सोचना नहीं कि मैं जवान नहीं। मैं कई दिन पहले भी एक भाई से बात करते समय में मुझसे पूछा आपका उम्र क्या है, और मैं तुरंत मेरा अब का उम्र बता दिया, पर साथ में एक और लफ्ज उनके साथ जोड़ के दिया, भैया मैं उम्र में इतना हूं पर दिल में आज ही 25 साल का हूं। वो जवानी के जोश के अंदर में रहना पसंद है। जोशीला बनकर अगर आप जीवन जीने तैयार हैं तो आपकी गवाही को आपको बचा रखना पड़ता है। निर्णयों के बीच में, व्यवहार के बीच में, दोस्ती के बीच में, संबंध के बीच में, रिश्तों के बीच में आपका गवाही, आपका व्यक्तित्व वहां पर आपको बचा रखना पड़ता है। आखिरी पल में, और जहां से हमें आज मैं यहाँ पर काटता हूँ, रोकता हूँ, यहाँ से हम कल आगे बढ़ेंगे। और मेरा प्रार्थना है कि हमारे जीवन के अंदर आज अब तक के अध्ययन में जितना प्रभु हमको ले गया, वहां पर हम मजबूत बने। परमेश्वर हमें आज शाम को आशीष दे। सबको वंदन और सलाम। परमेश्वर के दास पास्टर पुरुषोत्तम को मैं स्वागत करता हूं।